कल्पना कीजिए आप खिड़की से बाहर देख रहे हैं और नीचे लाल रेगिस्तान फैला हुआ है, ऊपर आसमान बैंगनी है और पृथ्वी दूर से एक नीला तारा बनकर चमक रही है। यह कोई साइंस फिक्शन नहीं है, बल्कि आपका और मेरा एक नया घर है जो मंगल ग्रह है। लेकिन क्या हम सच में मंगल ग्रह पर रह सकते हैं? यह सपना पूरा करने के लिए हमें किन सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना करना होगा? आज हम जानेंगे मंगल ग्रह पे इंसानी बस्ती बसने का पूरा कहानी। मंगल ग्रह की सबसे बड़ी चुनौती है हवा। यहाँ का वायुमंडल पृथ्वी की तुलना में 100 गुना ज्यादा पतला है। अगर आप बिना स्पेस सूट के बाहर निकलेंगे तो आपका खून तुरंत उबल सकता है, इतना गर्म है वहाँ का टेम्परेचर। सबसे बड़ी समस्या है कि मंगल ग्रह की 95% हवा कार्बन डाइऑक्साइड है। मतलब हमारे फेफड़ों के लिए वहाँ ऑक्सीजन है ही नहीं, O2 है ही नहीं। अब वैज्ञानिकों ने इसका भी समाधान कर दिया है। मॉक्सी नाम का एक खास उपकरण बनाया है जो मंगल ग्रह की CO2 को सोख कर O2 बना सकता है। यह एक शुरुआती कदम है, लेकिन उससे पहले हमें बड़े बड़े प्रेशर वाले डोम बनाने होंगे जो अंदर हवा को पृथ्वी जैसा घना रखेगा ताकि हम सांस ले सकें। इन डोम्स के अंदर हमारी बस्तियां भी बस जाएंगी। नंबर 2, सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें मंगल ग्रह की सतह से टकरा रही हैं। अब होता क्या है, पृथ्वी पर हमें चुंबकीय क्षेत्र और वायुमंडल बचा लेता है। मंगल पर ऐसी सुरक्षा कवच है ही नहीं। सूर्य और गहरे अंतरिक्ष से आने वाली रेडिएशन एक्सरे इतना खतरनाक है कि यह हमारे डीएनए को नुकसान पहुंचा सकता है और कैंसर का खतरा भी बढ़ सकता है। मंगल की सतह पर रहना एक्सरे मशीन के पास खड़े रहने जैसा है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, वैज्ञानिकों ने इसका भी समाधान बना लिया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि हम सतह पर नहीं बल्कि सतह के नीचे घर बना के रहेंगे। मंगल की मिट्टी, जिसे हम रेगुलित कहते हैं, रेडिएशन को वो सोख सकती है। लगभग 6 से 8 फीट मोटी मिट्टी का परत हमारे घरों को पृथ्वी के कवच जैसा सुरक्षा दे सकता है। इसीलिए मंगल पर हमारे घर मिट्टी से ढके बंकर जैसे दिखेंगे। नंबर 3, मार्स पर खाना और पानी जीवन की सबसे बड़ी चीजें हैं। पानी तो मंगल ग्रह पर मिल जाएगा, लेकिन बर्फ के रूप में है, जमीन के नीचे जमा हुआ है। इसे पिघलाकर और शुद्ध करके हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन खाना उगाना सबसे बड़ी चुनौती है। मंगल की मिट्टी में कई विषैले तत्व एलिमेंट्स होते हैं जो इसे खेती के लिए बेकार कर देते हैं। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, वैज्ञानिकों ने इसका भी समाधान बना लिया है। हमें हाइड्रोपोनिक्स जैसी तकनीक का इस्तेमाल करना होगा, जहां पौधे मिट्टी के बजाय पानी और हवा में उगेंगे। शुरुआत के दौर में हमें पृथ्वी के बीज और पोषक तत्व ले जाने होंगे, जैसे बंद नियंत्रित ग्रीन हाउस में टमाटर, आलू और पालक जैसी चीज उगानी होंगी। मंगल पर रहना इतिहास का सबसे बड़ा वैज्ञानिक मिशन होगा। हमें स्पेस सूट, रेडिएशन शील्ड और भोजन उगाने वाली मशीनें चाहिए। लेकिन यह क्यों करें? क्योंकि मंगल हमें दोहरी सुरक्षा देता है। अगर पृथ्वी पर कुछ विनाशकारी होता है तो मानव सभ्यता बची रहेगी। यह हमें अंतरिक्ष की मल्टीप्लेनेटरी सभ्यता का हिस्सा बना देगा। मंगल पर जीवन अभी एक सपना है, लेकिन हर एक रोवर मिशन के साथ यह सपना हकीकत के करीब आता जा रहा है। आप क्या सोचते हैं? क्या आप मंगल ग्रह पे रहने की हिम्मत करेंगे? या कौन कौन पहले से ही मंगल ग्रह पे जाने के लिए तैयारी बना चुका है? नीचे कमेंट में जरूर बताना। और चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब जब हमने मंगल पर रहने की पहली 3 चुनौतियों को जान लिया है, तो अब अगला सवाल यह है कि इंसान ये सब अकेले कर सकता है? जवाब है नहीं। मंगल पर सफल होने के लिए हमें ऐसे साथी की जरूरत होगी जो हमसे तेज, हमसे ज्यादा सटीक और कभी न थकने वाला हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैं बात कर रहा हूँ AI की। AI मंगल पर सिर्फ एक टूल नहीं होगा, बल्कि हमारी बस्ती का दिमाग होगा। इंसानों तक पहुंचने वाला AI, इंसानों के पहुंचने से पहले ही AI रोबोट्स को भेजना होगा ताकि वे हमारे लिए जमीन तैयार करें। इसे ही प्रीहेबिटेशन कहते हैं। ये रोबोट मंगल की मिट्टी से ईंट बनाएंगे, 3D प्रिंटिंग शुरू करेंगे, हैबिटेट्स का निर्माण करेंगे। AI रोबोट मंगल की मिट्टी से ईंट बनाएंगे, 3D प्रिंटिंग से शुरुआत करेंगे, हैबिटेट्स का निर्माण करेंगे और ऊर्जा उत्पादन के लिए सौर पैनल लगाएंगे। ये हमारा पहला AI वैज्ञानिक तकनीक होगा। AI का सबसे महत्वपूर्ण काम यह होगा मंगल की खतरनाक और प्रत्याशित परिस्थितियों में इंसान को जिंदा रखना। ऑक्सीजन और पानी का संतुलन। AI 24 घंटे बस्ती के अंदर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और दबाव की गिनरानी करेगा। अगर कहीं भी हवा का रिसाव होता है तो AI तुरंत पता लगाकर छोटे रोबोट्स को उनके सील करने के लिए भेजेगा, इससे पहले कि कोई इंसान खतरे में पड़े। और दूसरा काम ये भी करेगा, जो ग्रीन हाउस में फसल लगेंगे, AI हर पौधों की सेहत, मिट्टी का तापमान और पोषक तत्वों की जरूरत को स्कैन करेगा। यह सुनिश्चित करेगा कि हम कम संसाधनों में अधिकतम फसल उगा सकें। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण काम, अगर सूरज से कोई बड़ा सोलर फ्लेयर आता है तो AI 1 सेकंड में चेतावनी दे देगा
और निवासियों को भूमिगत बंकरों में जाने का निर्देश देगा। एआई डॉक्टरों के भी रूप में काम करेगा। यह निवासियों के स्वास्थ्य डेटा को लगातार ट्रैक करेगा। पृथ्वी से संचार में देरी के कारण एआई को ही शुरुआत, निदान और उपचार देना होगा। मंगल पर रहना एक बात है, लेकिन उसे पृथ्वी जैसा बनाना, जिसे टेराफार्मिंग कहते हैं, एक बहुत बड़ा सपना है। यह एआई के बिना संभव नहीं है। मंगल को गर्म करने के लिए हमें CO2 जैसे ग्रीन हाउस की जरूरत होगी। एआई ऐसे कारखानों को प्रबंध करेगा जो मंगल के संसाधनों का उपयोग करके ये गैस बनाएंगे और इन्हें वायुमंडल में छोड़ेंगे। एआई लाखों रोबोट्स को मंगल के ध्रुवों पर बर्फ पिघलाने के लिए प्रोग्राम करेगा ताकि मंगल पर झील और नदियां बन सकें। यह प्रक्रिया सैकड़ों साल तक चलेगी, जिसकी योजना और निगरानी एआई ही कर सकता है। एआई रोबोट, ड्रोन और रोवर्स की मदद से मंगल पर 3D मैप बनाएगा ताकि इंसान केवल सुरक्षित और महत्वपूर्ण जगहों पर ही खोज के लिए जा सकें। मंगल पर हर दिन अरबों डेटा बाइट्स इकट्ठा होंगे। केवल एआई ही विशाल डेटा को प्रोसेस करके हमें बता सकता है कि मंगल पर प्राचीन जीवन था या नहीं। मंगल पर हमारा विषय एआई के साथ जुड़ा हुआ है। एआई हमारी आंखें, हमारे हाथ और हमारा संरक्षक होगा। यह सिर्फ एक रोबोट नहीं, बल्कि वह बुद्धिमान इंटेलिजेंस होगा जो हमें पहला मल्टी प्लेनेटरी मानव बनाने में मदद करेगा। मंगल पर रहने की लागत, जोखिम और समय बहुत ज्यादा है, लेकिन एआई की मदद से यह संभव है। यह असंभव सपना भी अब अगली सदी की सबसे बड़ी हकीकत बनने जा रहा है। आपका क्या विचार है? क्या आप एआई की निगरानी में मंगल पर रहने के लिए अपनी आरामदायक जिंदगी छोड़ना चाहेंगे? सोचो, एक दुनिया जहां मशीन सिर्फ काम नहीं करती, बाकी सोचती है, सीखती है, समझती है और डिसीजन लेती है। जहां तुम्हारा फोन तुमसे ज्यादा तुम्हें जानता है और जहां एक कंप्यूटर तुम्हारी तरह लिख सकता है, बोल सकता है, क्रिएट कर सकता है। यही दुनिया का नाम एआई है, जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। आज हम एआई को इनसाइड आउटसाइड समझेंगे। मशीन का दिमाग कैसे बनता है, कैसे वो इंसान की आदतें सीख लेता है और दुनिया का फ्यूचर कैसे बदलने वाला है। शुरू करते हैं। एआई एक दिन में नहीं बनी। 1950 में एक साइंटिस्ट एलन टर्निंग ने सवाल पूछा, क्या मशीन सोच सकता है? उस वक्त लोग हंस पड़े, पर ये क्वेश्चन दुनिया बदल गया। पहली बार सोचा गया, अगर हम कंप्यूटर को रूल सिखा दें, एग्जाम्पल देते हैं, तो क्या वो खुद से डिसीजन ले सकता है? यही से एआई का बीज पड़ा। इंसान के ब्रेन में 86 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। मशीन के भी न्यूरॉन्स बनाए गए हैं, बट डिजिटली। उन्हें बोला गया, ये इनपुट है, ये आउटपुट है, इनके बीच कनेक्शन बनाओ, पैटर्न सीखो और खुद आंसर ढूंढो। जितना ज़्यादा एग्जाम्पल तुम एआई को दोगे, वो उतना ही स्मार्ट होते जाएगा। इसको बोलते हैं ट्रेनिंग। एग्जाम्पल, डॉग की 10 फोटो दोगे, एआई कंफ्यूज। 100 दोगे, थोड़ा समझेगी। 10,000 दोगे, मास्टर बन जाएगी। एआई डाटा से दुनिया को समझती है। तुम बोलते हो कल मौसम कैसा रहेगा, एआई क्या करता है? पूरे वेदर का डाटा चेक, क्लाउड, विंड स्पीड, टेम्परेचर, फिर रूल बनाती है, फिर आंसर देती है। इसको बोलते हैं पैटर्न रिकॉग्नाइजिंग। एआई इंसान के लिए पावरफुल है क्योंकि वो हर सेकंड मिलियंस ऑफ पैटर्न्स चेक कर सकती है। अब लास्ट में कुछ और बताता हूँ एआई के बारे में। एआई एक डिजिटल दिमाग है जो मशीन को इंसान की तरह समझने और सीखने की पावर देती है। फ्यूचर उनका है जो एआई समझकर उसे यूज करना शुरू कर दिए हैं। और भी फैक्ट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।